नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 5 मिनट शो में। हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग पहले नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 से इसको संविधान का अंग माना गया है और अब इसमें संवैधानिक संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, बशर्ते कि इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन ना हो, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो प्रस्तावना इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष संवत 2006 सप्तमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना। इसको आप सभी लोग याद कर लीजिए। इसमें जो टर्म आए हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनको याद कर लीजिए, इनका सीक्वेंस क्रम याद कर लीजिए। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, 2 प्रकार की क्षमता यानी कि समानता दी गई है इसमें। ये थी कुछ हमारे संविधान में जो दी गई, या तो पहले से या फिर संशोधन के पश्चात टर्म है, उन पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान का जो हम भारत के लोग, इस स्टेटमेंट से शुरू होना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसको अमेरिका के संविधान में भी लिखा कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका, हमारे में है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाते हुए इसमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं कि पहला कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है, कि हम भारत के लोग जो भी काम कर रहे हैं इसको मान्यता दे रहे हैं, वो कौन है? हम भारत के लोग। इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि भारत एक गणराज्य है, इसकी जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पे हम बात करते हैं। इसका आशय है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, आंतरिक या बाह्य मामला है, हम उस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसका एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जाता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्रों के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। यानी कि समाजवादी जो पूर्ण रूप से समाजवादी राज्य होता है, उसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर सिर्फ सरकार का अधिकार होता है। लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, इसमें जो उत्पादन के साधन है उस पर राज्य और निजी क्षेत्रों का दोनों का अधिकार है। तो इसलिए अधिकतर चीज़ें राज्य के अधीन है, तो इसलिए समाजवादी बताया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन ये सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों की सरकार हो। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति
को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना के लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सार्थक बनाया है। एक जहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे देश में बनता है वो जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गण का मतलब होता है व्यक्ति, लोक, न्याय। प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना में इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का निर्धारण किया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। रूसी क्रांति 1917 से जो न्याय का निर्धारण किया गया है, जिन शब्दों को लिया गया है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय इसमें दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा, यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का अधिकार है, तो ये व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करता है। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।